हाँ, स्वागतम टू अनदर वीडियो। टमाटर बड़े मजेदार। जीजे के चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स आ चुका है एंड दिस स्पॉयलर्स आर ह्यूज भाई। फाइनली जुजुत्सु काइसेन फैंस जिसके लिए तुम लोग वेट कर रहे हो वो ऑलरेडी हो चुका है एंड द स्पॉयलर्स आर एक्चुअली इनसेन भाई। हम लोग को ऑलरेडी पता है गेगे ने अनाउंस करके रखा है 5 चैप्टर्स के अंदर पूरा जुजुत्सु काइसेन मांगा खत्म होने जा रहा है, तो इससे ये कंफर्म है कि सुकुना भी बहुत ही जल्द मरने वाला है। थिंग्स विल गेट अ लिटिल रश बट वी नेवर थॉट इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स के अंदर ही हम लोग क्लाइमैक्स को देखने वाला है, बट हम लोगों ने देखा भाई। ऑन सेकेंड द चैप्टर स्टार्ट्स विद अ फ्लैशबैक जहां पर हम लोग गोजो एंड यूता को देखते हैं। वो दोनों बॉडी स्वैपिंग ट्रेनिंग कर रहे थे। गोजो के बॉडी के अंदर यूता था और यूता के बॉडी के अंदर गोजो था। आगे हम लोगों ने देखा यूता गोजो को पूछता है उसको सुकुना का फाइनल फिंगर दे देने के लिए, जिसको रिका कंज्यूम कर लेगी और उसके बाद सुकुना का जो श्राइन टेक्निक है उसको कॉपी कर लेगी। बट आगे गोजो क्लियरली मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोजो आगे ऐड करता है इवन सुकुना का जो फाइनल फिंगर है वो यूता का जो कॉपी टेक्निक है उसका रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट कर लेगा, बट स्टिल ये इनफ नहीं है सुकुना के श्राइन के कर्स टेक्निक को एनालाइज करने के लिए। और इस बात से यूता भी एग्री कर लेता है क्यों ना उसके पास इनुमाकी का कर्स्ड स्पीच होने के बाद भी उसको इनुमाकी की इनपुट की जरूरत पड़ी उसके कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए। आगे गोजो बोलता है आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट डिसीजन टू लूज आवर कनेक्शन विद सुकुना। यूता आगे कंफ्यूज हो जाता है कि गोजो एक्चुअली में बोल क्या रहा है। फिर आगे गोजो बोलता है इट्स अ गैम्बल इफ आई से इट लाइक हकारी। गोजो आगे ऐड करता है इट इज द हिट। तो ये गोजो के लिए और सारे के सारे सोर्सरर्स के लिए एक गैम्बल था, बहुत ही बड़ा उन लोगों ने रिस्क लिया था। उनके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका था सुकुना के फिंगर को यूज करके सुकुना के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, बट गोजो ने सोचा नहीं, ऐसा हम लोग करेंगे तो उससे श्राइन टेक्निक को कॉपी तो कर लेंगे बट उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो आगे जाके वो लोग कुछ अलग ही प्लान करता है। आगे यूता बोलता है कर्स टेक्निक कॉपी करने का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस रिका को सब्जेक्ट का एक बॉडी पार्ट कंज्यूम करना पड़ेगा। आगे यूता कॉपी कर सकता है, बट यहाँ पर जो क्वांटिटी है प्लस सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट कंज्यूम करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है खुद सब्जेक्ट के ऊपर जिसको यूता कॉपी करने वाला है, प्लस इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि यूता उस कट टेक्निक को कितनी बार यूज करने वाला है। आगे हम लोगों ने देखा यूता बोलता है तुम ये कुछ ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग कट टेक्निक को कॉपी करना चाहूं तो आई नीड टू टेक इन ए पार्ट ऑफ जुजुत्सु सोर्सरर्स बॉडी दैट इज pretty fatal to them। आगे यूता ऐड करता है बट इवन इफ इट्स fatal part of the body I can fulfill techniques requirement by using a binding vow to limit the use। तो बेसिकली कि स्ट्रॉन्ग कट टेक्निक को कॉपी करने के लिए यूता को सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंज्यूम करना पड़ेगा जो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट के बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। और टेक्निक्स के जो रिक्वायरमेंट है यूता उसको बाइंडिंग वाव का यूज करके फुलफिल कर सकता है इसके यूज को लिमिट करने के लिए। यूता आगे भी अपने टेक्निक को एक्सप्लेन करता है और बोलता है जो सब्जेक्ट है वो अगर अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेगा जिसको रिका ने खा के रखा है, फिर उस पॉइंट से सब्जेक्ट का जो बॉडी पार्ट है जिसको रिका ने कंज्यूम करके रखा है वो एकदम से यूजलेस हो जाएगा भाई, और कर्स टेक्निक कॉपी करने का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसका मतलब आई होप तुम लोग समझ रहे हो, तो जिसका कर्स टेक्निक कॉपी करेगा रिका के थ्रू बॉडी पार्ट कंज्यूम करा के फिर सब्जेक्ट का जो वो बॉडी पार्ट है उसको वो रीजनरेट नहीं कर सकता। क्यों ना सब्जेक्ट अगर उस बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेगा तो वो जो कर्स टेक्निक यूता ने कॉपी करके रखा है वो एकदम यूजलेस हो जाएगा, बिकॉज इसे कॉपी करने का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा ही नहीं। तो आई होप तुम लोग यहाँ पर समझ गए। आगे यूता ऐड करता है उसने जो इनुमाकी और हाना का जो आर्म्स है उसको जो कंज्यूम करा है रिका से, इसको करने से पहले उन लोगों ने कंफर्म कर लिया कि इसको वो लोग दोबारा यूज कर नहीं पाएंगे, इसको वो लोग रीजनरेट नहीं कर पाएंगे थ्रू आरसीटी एंड द मॉडर्न साइंस। और आगे हम लोगों को पता चलता है यूता चार्ल्स के बॉडी से उसके रिब केज को कंज्यूम किया था, मतलब रिका से करवाया था उसके कर्स टेक्निक को कॉपी करवाने के लिए। और आगे हाकारी भी चार्ल्स को समझा रहा था कि हाँ कोई बात नहीं, तुम अपने बॉडी को बाद में हील कर लेना। यार बात तो सिंपल है, कोई परमानेंटली अपना बॉडी पार्ट देने से डरेगा। यूता ने ऊपर से चार्ल्स का रिब केज को यार कंज्यूम करा था रिका के थ्रू। यहाँ पर आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया पूरा जो यूता का कर्स टेक्निक कैसे क्या काम करता है, कैसे क्या कंज्यूम करना पड़ता है, क्वांटिटी, सब्जेक्ट और सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ चुका है। आगे हम लोगों ने देखा मेई यूता को पूछती है क्या यूता यूजी एंड सुकुना के रेजोनेंस के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया तोदो से। तो आगे यूता कंफर्म करता है उसको इसके बारे में सब कुछ पता है और इसी वजह से वो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है सुकुना के साथ फाइट करने से पहले। और आगे यूता बोलता है वो लोग इसके बारे में यूजी को एकदम मिनिमम इंफॉर्मेशन देगा, पूरा नहीं बताने वाला है। अब यहाँ पर यूजी सुकुना रेजोनेंस से मतलब हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा है जो यूजी सुकुना के कर्स्ट एनर्जी के अंदर सोकती ना क्या इसके बारे में यूता को पता है। हाँ यूता को इसके बारे में पता चल गया फ्रॉम तोदो, और दैट रीजन वो लोग कुछ अलग प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है। आई होप बॉयज तुम लोग अभी तक समझ गए वो लोग कौन से प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर रिव्यू में मैंने बता के रखा है। आगे हम लोगों ने देखा यूता यूजी को बोलता है इवन दो यू कांट यूज इट नाउ
योर बॉडी इज ऑलरेडी इनग्रेव्ड विद सुकुना's कर्स टेक्निक। क्यों ना सुकुना उसके बॉडी के अंदर बहुत लंबे टाइम से था। आगे यूता बोलता है इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि गोजो सेंसेई ने ऑलरेडी कंफर्म करके रखा अपने 6 आईज से। आगे ये सारे फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं और हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां पर यूजी सुकुना फाइट कर रहे थे और सुकुना नोटिस कर लेता है यूजी के हाथ में 2 फिंगर मिसिंग है। चलो सुकुना को आगे समझ में आता है, एक तो उसने खुद ही फोड़ के रखा है जब मेगुमी के बॉडी के अंदर वो चला गया था, बट व्हाट अबाउट द सेकंड वन। ये देख के उसको समझ में आ जाता है यूता ने उसको धोखा दे दिया। आगे सुकुना को समझ में आ जाता है यूता ने यूजी के फिंगर को यूज किया था उसके श्राइन कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए। अगेन मेरे भाई 3 दिन पहले इसके बारे में मैंने अपना चैप्टर रिव्यू में बता के रखा था, क्लियर कर दिया था सब कुछ। आगे हम लोग उताहिमे और गाकुगांजी को देखते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो लोग वही जगह पर थे जहां पर सुकुना का लास्ट फिंगर सील्ड था। आगे हम लोगों ने देखा गाकुगांजी उताहिमे को पूछता है ये जो सुकुना का जो फाइनल फिंगर है ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो किसी भी फिजिकल और जुजुत्सु प्रोसेसिंग को विथस्टैंड कर पाएगा, मतलब झेल पाएगा। और आगे ये भी ऐड करता है इट कैन बी पेनिट्रेटेड बाय दैट टेक्निक, मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर टेक्निक जिसको यूज करके हम लोग इस फिंगर के ऊपर अटैक कर सकते हैं, दैट इज द ओनली टेक्निक। आगे उताई में बोलती है थ्रू अ बाइंडिंग बाउ वेयर बाय रिमूविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कर्स्ड ऑब्जेक्ट एंड फोकसिंग सोनली ऑन अप्लाइंग द टेक्निक्स इफेक्ट मे बी शी कैन पुल इट ऑफ, मतलब किसी एक को तो मेंशन कर रही है यहाँ पर। और उताई में कंसर्न भी करती है उसके बारे में, बस कुछ ही टाइम हुआ वो बस जागी है भाई, और इसके बारे में बात कर रही है। आई होप तुम लोग समझ चुके हो भाई। बेसिकली पर उताई मैंने बोला जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, ये जो एक ऑब्जेक्टिव है ना इसको हम लोग हटा सकते हैं एक बाइंडिंग वाव को यूज करके, और जिस टेक्निक को यूज करके इस फिंगर के ऊपर अटैक किया जाएगा उस टेक्निक का पूरा इफेक्ट फोकस करके बस इस फिंगर के ऊपर देना पड़ेगा, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और उताई मैंने आगे बोला वो लड़की ये कर सकती है। आई होप तुम लोगों को ये लाइन समझ में आ चुका है। एंड फाइनली मेरे भाई आगे हम लोग देखते हैं नोबारा कुगिसाकी को। वो वापस आ जाती है और बोलती है रिजॉइस वॉइस कुगिसाकी नोबारा इज बैक। यहाँ तक 3 दिन पहले लास्ट चैप्टर के रिव्यू में मैंने ये मेंशन किया था कि यहाँ पर नोबारा की जो टेक्निक है रेजोनेंस बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इसके ऊपर शायद नोबारा अपना रेजोनेंस टेक्निक यूज करने वाले, और तुम लोगों को पता है नोबारा टेक्निक, और यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन तो जुजुत्सु काइसेन वालों ने एग्जीबिशन में बोल के रखा है नोबारा इज कंफर्म डेथ, जिस न्यूज को मैंने अपने वीडियो आयरॉनिक भाई, एंड इट वाज द ओनली ऑप्शन। क्यों ना हम लोग को ऑलरेडी गेगेन के इंटरव्यू में बोल के रखा था फाइनल बैटल का आउटकम 2 में से कुछ एक होने वाला है। नंबर 1 कोई एक जिंदा रहने वाला है, या फिर नंबर 2 कुगिसाकी, मेगुमी एंड यूजी तीनों जिंदा रहने वाला है। यहाँ पर हमारे सामने सेकंड ऑप्शन सच होते हुए दिख रहा है। तो यार नोबारा वापस आ गई, इसी बात पे तो लाइक सब्सक्राइब आज तो बनता है भाई, कर दो भाई। और आगे हम लोग देखते हैं नोबारा वापस आने के साथ साथ अपने रेजोनेंस टेक्निक को सुकुना के फाइनल फिंगर के ऊपर यूज कर लेती है, और नोबारा रेजोनेंस फाइनल फिंगर के ऊपर हिट करने के साथ साथ हम लोगों ने देखा ऑन द अदर साइड सुकुना का पूरा बॉडी कांपने लगता है। सुकुना स्टार्ट्स फ्रीकिंग आउट और वो रियलाइज कर लेता है दिस इज नोबारा's कर्स टेक्निक। फॉर दैट रीजन सुकुना बोलता है दिस इज दैट वुमेन्स, दिस इज बैड, माय कर्स टेक्निक, आई कांट ओपन माय डोमेन, एट दिस रेट द किड शॉर्ट इफेक्ट विल ... आगे तुम लोग को समझ में आ जाता है कि क्या होगा। सुकुना को यहाँ पर इतना ही बड़ा झटका लगता है कि वो अपना डोमेन जो ओपन करने वाला था, चांट यूज कर लिया था, वो अब इसको ओपन नहीं कर पाएगा, और यूजी के डोमेन का जो शॉर्ट हिट इफेक्ट है वो सुकुना को डायरेक्ट लगने वाला। यहाँ पर नोबारा जिंदा है ये रियलाइज करने के साथ साथ यूजी वाज इन टीयर्स, ही वाज क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस। एंड आगे वी सी नोबारा एड्रेसिंग यूजी एज शी सेज हाउ इज दैट फॉर माय ओप्पापी यू इडियट। यार ये पैनल बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्यों ना यार यूजी ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके रखा है। उसको लगा था नोबारा इज डेड, बट उसको फाइनली पता चल रहा है नोबारा इज बैक एंड शी इज हेल्पिंग यूजी इटाडोरी इन दिस बैटल, एंड ये सबसे बढ़िया फीलिंग है भाई। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं सुकुना को रिकवर करने के लिए यूजी कोई टाइम देता ही नहीं है भाई, और इंस्टेंटली सुकुना को अपने सोल डिसमेंटल से यूजी अटैक कर देता है। और यहाँ पर सुकुना का हाल एकदम देखने लायक था, ये देख के लग रहा है सुकुना इज अबाउट टू डाई। आगे यूजी अपने नी को यूज करके सुकुना के फेस के ऊपर अटैक करता है, फिर उसके फेस पर पंचेस के ऊपर पंचेस करने लगता है, जिससे सुकुना बहुत दूर जाके गिरता है, बट स्टिल सुकुना गिव अप करने का नाम नहीं लेता है ना। ऐसे मोमेंट पर भी सुकुना यूजी को पंच कर देता है, और आगे सुकुना बोलता है डिड यू रियली थिंक यू कुड पिल मी ऑफ विथ योर मेकशिफ्ट डोमेन। आगे सुकुना नोटिस करता है यूजी अपने वुंडेड बॉडी को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके हीलिंग नहीं कर रहा है, तो सुकुना सोचने लगता है यहाँ पर यूजी ने ऑलरेडी अपने लिमिट को सरपास कर लिया। और इतना हम लोगों को पता है डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही कर्स्ड एनर्जी कंज्यूम करता है, तो सुकुना को लगा था यूजी के लिए इट्स ओवर।
ओवर। बट मेरे भाई आगे यूजी अपने स्पेशल डिलेट सेकंड इंपैक्ट पंच सुकुना के ऊपर मारता है, जिसे सुकुना कंफ्यूज हो जाता है कि यूजी ऐसा कर कैसे रहा। और लास्ट पैनल में हम लोग देखते हैं यूजी एकदम से लॉक्ड इन हो जाता है कोल्ड फेस के साथ और बोलता है लेट्स पुट एन एंड टू दिस एवर साइक्लिंग कर्स्ड सुकुना। और लास्ट पैनल में यूजी सुकुना को एक ब्लैक फ्लैश से हिट करता है और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है द एंड टू अ लॉन्ग बैटल। आई होप ये कमेंट से तुम लोगों को पता चल गया ये बैटल मोस्ट लाइकली यहाँ पर खत्म हो चुका है। सुकुना is officially defeated by Yuji Itadori and Nobara Kugisaki of course, जो दूर से हेल्प करी for sure। तो मेरे भाई finally we can say that we have defeated the king of all curses आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। यहाँ पर मुझे आगे नहीं लगता कि ये कोई हीरा टेक्निक यूज करने वाला है सुकुना को बचाने के लिए फिर से, बिकॉज बस आगे 4 चैप्टर्स बाकी है। तो मोस्ट लाइकली 90%, 95% या फिर 98% श्योर बोल सकते सुकुना की एंडिंग यहाँ पर ही हो चुकी है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में सुकुना का फ्लैशबैक आ सकता है, बिकॉज आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी मैं चाहूंगा ये जो पूरा फाइट है सुकुना जैसे हार चुका यूजी से, ये जो बैटल है इस बैटल का आउटकम तुम लोगों को कैसा लगा? फाइनल ब्लो, फाइनल मोमेंट इस बैटल का तुम लोगों को कैसा लगा? क्या तुम लोग सुकुना की इस एंडिंग से सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं? कमेंट पर प्लीज जरूर बताना। एंड अगेन मेरे भाई जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ये स्पॉयलर्स है, ट्रांसलेशन एरर हो ही सकता है, तो मैं बोलूंगा चैप्टर के लिए वेट करो, चैप्टर आने के बाद उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा चैप्टर रिव्यू के दिन। तो इसके लिए प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, और वीडियो यहां तक देख रहे हो तो अंगूठा लगा दो। चलो अपना ओपिनियन जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।